देखिए, आज 19 सितंबर 2011 है। इसके पहले आपने देखा होगा रात में जो गाय गधे हैं हमारे यहाँ आज महीनों से पड़े हुए हैं, रात में आ गए। दोनों एक साथ ही रहते हैं। अब बातचीत कर रहे हैं, कोई ले जाए रखे इसको। तो सारी चमत्कारी घटनाएं घट रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यही आदमी को सोचना चाहिए। क्यों आज मनुष्य जात के लिए इससे बड़ा बाटा कंपनी में कोई जूता नहीं होगा जो गाय और गधे हमारे इंसानी समाज को ये जूते मार रहे हैं। गाय गधे की दोस्ती, गाय कुत्ते की दोस्ती, वो भी गाय हरचंदपुर भेज दिया था, वो फिर आ गई है। कुत्ता वहीं है, वो अभी थोड़ी सीज़न चल रहा है, वो अभी आ जाएगा। तो गाय कुत्ते की दोस्ती, गाय गधे की दोस्ती, आज सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं। अखबार में भी छपा है। पूरा दुर्गा मार्केट है, पूरा मोहल्ला इस नज़ारे को देखता है रोज़। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए नहीं सोचते हैं कि आपके दिमाग में वो भर दिया गया है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, मंदिर, मस्जिद, पूजा है। अरे किसी को मिला आज तक? कोई सामने आया देवी देवता? देवी देवता के चमत्कार दिखते हैं। जैसे कोई लड़का था रमज़ान के महीने में भूखा खाने बैठा, रोज़ा खोलने बैठा तो मरने लगा, तो कोई फ़कीर आया। ये सारे किस्से, ये सब सही किस्से हैं। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी यही आपको मिलेगा। अब लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। लोग समझते हैं कि बस मंदिर मस्जिद जाओ, बस उल्लू सीधा करो अपना। हम भूल जाते हैं कि चाहे खुदा हो चाहे भगवान हो, वो उसी को पसंद करते हैं जिसकी आत्मा शुद्ध हो, जिसकी नीयत साफ़ हो और रहम दिल हो। मैं बार बार यही कहता हूँ, नीयत साफ़ करना, ईमानदारी से रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात तो यह है कि आप रहम दिल, अगर रहम दिल नहीं है तो फिर आपका शैतान का दिल है। भाई या तो दिन कहो या रात कहो। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो फिर हैवानियत है आपके पास। हम नहीं मानेंगे कि नहीं आपके अंदर इंसान, जिसके पास इंसानियत नहीं है वो अपने आप हैवान बन जाता है। मैं उस दिन गाय लेके आ रहा था, एक रिक्शा चालक ने बड़ी अच्छी बात कही। रुस्तमपुर का है रिक्शा चालक, उसके ससुर यहाँ रतापुर चौराहे पर दुकान रखते हैं। मोची है बेचारा जात का। उसने कहा कि भगवान सबसे सेवा नहीं लेते ना, भगवान सबसे सेवा लेते ही नहीं। खैर, या तो अपने अपने विचार हैं। तो इस सीडी के ज़रिए हम तमाम लोगों को बताते हैं कि अरे भाई, हम लघु कथा भी एक लिखेंगे रोटी के ऊपर, कि एक साहब गए रोटी के मंदिर में और कहा, रोटी देव मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पेट हमेशा भरा रहे, कभी हमको तकलीफ़ न उठानी पड़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो रोटी देव ने कहा, यह अचानक एक ऐसे मन में एक कहानी ऐसी बन गई, लघु कथा जैसा देते हैं। हमारा तो पूरा प्रयास चलता है। लोग सीखने वाले समझते हैं, सीखने वाले सीखते भी हैं, और जिनको पशु योनि में जाना है वो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने लगते हैं, पागल है या है वगैरह वगैरह। अरे भाई पागल तो है, आप हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए, हम आपके सवालों के जवाब हम आपको दिए देते हैं। आप जितना वेद पुराण भागवत जितना पोथी पत्रा पढ़ें उसको लेके आ जाइए। कम से कम 200-400-500 आदमी इकट्ठा हो, उसके सामने हमारी आपकी बहस होगी। हम आपसे सवाल पर सवाल करेंगे, आप हमसे सवाल पर सवाल कीजिएगा। अंत में हम आपको, जैसे मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में रोटी से बड़ी कोई रोटी की तस्वीर नहीं है कि साहब इतनी बड़ी तस्वीर देख लिया तो हमारा पेट भर गया।
रोटी के दर्शन से भी नहीं पेट भरेगा। नहीं, होटल के सामने खड़े हो जाइए, जाके ढाबे के सामने, और बढ़िया गर्मा गर्म रोटी के दर्शन करके चले आइए। तो आज हम यही आप कर रहे हैं, भगवान भगवान मंदिर। अरे पहले मन को देखो यारो, मन तुम्हारा कैसा है? मुलायम है? मन मुलायम हो और साफ हो। अच्छा, मन मुलायम होगा तो साफ अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? मुलायम हृदय वाले कभी चोरी बेईमानी लाइमारी नहीं करते हैं। हमारी बातें बड़े लंबी होने लगती हैं। कैमरा मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, एक कुत्ता बुरी तरह से, उसको बहुत भयंकर कष्ट है, और वह हमारे दरवाजे, गधे तो हमारे दरवाजे, सांड हमारे दरवाजे, बैल हमारे, जितने जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि गिद्ध भी यहीं गिरा था करके। ये 1997 की बात है, गिद्ध यहीं आया था, उसका भी इलाज किया था। तो अब जानवर अपने आप आते हैं, इस पर लोगों को सोचना चाहिए। शोध करो, इस पर नहीं शोध करोगे, नहीं नहीं नहीं। वो जो अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम आता है, करोड़पति हंगामा, उसको देख रहे हैं। अरे यार, अच्छी बात नहीं है मुफ्त का धन, किसी का धन दिया हुआ दान, किसी का दिया हुआ धन, इसके पीछे मत भागो। हाथ पैर सलामत है तो मर्द हो, मर्द बन के रहो, नमक रोटी खाओ, शान से रहो। ऊपर वाले की निगाह में तुम अच्छे रहोगे। ऊपर वाला देख रहा है कि तुम गेम खेल के, जुआ खेल, ये सब जुए तो है एक प्रकार का है, नॉलेज बढ़ाते हैं। क्या होगा नॉलेज बढ़ा के? कौन जानवर धीरे चलता है, तेज़ चलता है, हैं? किसी लड़की ने जवाब दिया, उस लड़की से क्या मालूम वो क्या जाने गई, पशु प्रेम और वो पशु क्या है, हैं? और जवाब दे ही दिया। मान लीजिए, उससे क्या हुआ, समाज को क्या मिला? काम वो कीजिए जिससे समाज में जागृति पैदा हो जाए, धर्म के प्रति। सच्चा धर्म क्या है ये लोग जान जाएं। तो कुत्ता लेटा हुआ है, अंधेरा है, अंधेरे में मैं जाऊंगा, हल्का हल्का प्रकाश है, उसे मैं रोटी दूंगा, देखते हैं। अब उसी का हम छिपा के रोटी लेके जाएंगे। क्यों छिपा के लेके जाएंगे? कि वो बछिया गधे बैठे हैं, वो समझ लेंगे कि बाबा जी कुछ लेके जा रहे हैं। तो अभी गाय को भी दवाई खिलानी है, तो हमने कहा उस रोटी उसके पेट में चला जाए। दर्द है, ऊपर से भूख है। अरे भाई, मेरे दरवाजे आए हैं, हमारे शरण में आए हैं, तो हमको तो देखना ही पड़ेगा। अब जिसको नहीं करना है उसके बाद हज़ारों बहाना है। जैसे हमारे श्रीमती जी हैं, कह देती हैं, रोटी बना के दिया जाए, करती हैं, लेकिन बड़बड़ाती भी हैं। वो कहती हैं रात दिन यहीं में मरे जा रहे हो। उनका ये कहना है कि जैसे जैसे श्रीमती जी कहना है, जैसे जैसे बुढ़ापा आपका आ रहा है, वैसे वैसे आपका काम बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में भी गाय भर्ती है, दरवाजे भी गाय गधा भर्ती है, बंदर भोज भी कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, काम लोगों के यहाँ बुलौआ में कामकाज में भी पहुँच रहे हैं। राजनीतिक पार्टी वाले वो बुला रहे हैं तो वहाँ भी भागे चले जा रहे हैं। तो कहीं काय अपने जान के पीछे पड़े हैं। तो अब हम चल रहे हैं, अभी अंधेरा है, लेकिन देखिए शायद प्रकाश दिख जाए। गधा यहाँ बैठा हुआ है, ये हल्के हल्के प्रकाश में ये गधा दिख रहा होगा। ये अंधेरे में गधा बैठा हुआ है। बैठे रहो, बैठे रहो। और ये बछिया बैठी हुई है अंधेरे में। अब ये थोड़े प्रकाश में कुत्ता लेटा हुआ है, उसको बहुत भयानक कष्ट है। जब लेटता है, इसके हड्डी में शायद पैर वो टूट गया है इसका। ले भाई ले, खा लो। देखिए कितना भूखा है, तो लेटे लेटे ये खा रहा है। देख रहे हैं, लेटे लेटे खा रहा है, इतना भूख। ऐसे जानवरों की सेवा करो, है ना? देखिए नीचे वाला पैर जो है इसका टूट गया है, लेटे लेटे ये खाएगा। अब हम चल रहे हैं फिर उजाले की ओर। वहीं आगे की बात बताएंगे। क्या
गाय को भी निकालना है, गाय अंदर बैठी है, बछिया बैठा है। ये मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है कि किसी भले आदमी को भीषण कष्ट पहुंचाना, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, यानी उसकी आत्मा को बिल्कुल छलनी कर दो, तो मैं दावे से कहता हूँ और चैलेंज से कहता हूँ, मैं प्रमाण के मैं कहता हूँ, ये देखो इतना तकलीफ है उसको, कुत्ते को, तो जरा सा करवट लेता है तो चिल्लाने लगता है। इतना भीषण कष्ट है कुत्ते को, जिसको मैंने अभी अभी रोटी दिया है जा कर के, उसी तक हम फिर पहुंच रहे हैं। उसके मुंह तक रोटी उठने में इसको बड़ी दिक्कत हो रही है। लो भाई लो, खा लो खा लो खा लो, इसको बड़ी कष्ट है। लो भैया खाओ, ये लो खाओ, ये लो खा लो। तो बड़ा भयानक कष्ट है। ये उसने बैठे हैं, देखिए कितनी तेज़ी से खा रहा है, कितनी तेज़ी से खा रहा है। ये भीषण कष्ट है। पैर टूटा हुआ है, हड्डी टूटी है, कितना भूखा है ये, प्यासा भी होगा। उठा वहाँ पानी भर के रखा है। तो मनुष्य का मतलब है, मुँह से हमारी गालियाँ निकलती हैं, कहाँ तक इस अंधे समाज को समझाएं। तो अपने आप को रोकते हैं कि यहाँ एक से एक कुत्तों की कमी तो है नहीं, एक से एक मूर्ख, एक से एक पशु बुद्धि वाले टीका टिप्पणी हम तो चैलेंज करते हैं। मनुष्य का मतलब यही हुआ। खा गया बेचारा, कुछ तो राहत मिल गई उसको, लेटे लेटे खा रहा। तो मैं ये कह रहा था, सामने कचहरी रोड आप देख रहे हैं, ये सब आज 19 सितंबर 2011 की घटना देख रहे हैं। मैं अपने घर की ओर चल रहा हूँ, अंधेरा है, यहाँ सब गाय गधे कुत्ते, एक बिल्कुल काला कुत्ता यहाँ लेटा हुआ, देखिए बछिया तो यहाँ बैठी है, शायद आपको कुछ प्रकाश में दिख जाएगी कि यह बछिया यहाँ बैठी है। ये देखिए शायद प्रकाश में आ जाए ये बछिया, ये देखिए उधर गधा खड़ा है, शायद कुछ अंधेरे में दिख जाए, तो कैमरे को लाइट चाहिए। देखिए गधा अंधेरे में खड़ा, देख रहे हैं आप इसकी शक्ल। यहाँ कुत्ता बिल्कुल काला कुत्ता ही, तो और भी नहीं दिखेगा, या और भी नहीं दिखेगा। ये देखिए काले रंग का कुत्ता लेटा हुआ। आ जाओ तुम इधर उजाले में आ जाओ तो तुमको भी दे दे। रात के 9:30 बज रहे हैं, बल्कि 9:45 का टाइम है। घर घर पूजा, घर घर, अरे मनुष्य बन जाओ, मनुष्य का हृदय रखो। देखिए 9:45 का टाइम हो रहा है, इस समय रात्रि के 9:45 बज रहे हैं। ये हमारी क्रियाएं सब चल रही हैं। कहीं गधा, कहीं कुत्ता भी दवा लाए हैं, अब ये दवा यदि पीसना है। ये देखिए दलिया रखा हुआ है, वो कैल्शियम की गोली देना है जो गाय ने बच्चा दिया। सब अकेले करो, कोई न नौकर, न चाकर, न चेला, न चापर, कोई नहीं। दवा लेके आए, पैकेट के पैकेट, सब अस्पताल में तो कुछ मिलता ही नहीं। जो है आप बाज़ार से लीजिए, जो है बाज़ार से लीजिए। तो खैर इस दवा को अभी निकालेंगे, पीसेंगे हम, पीस करके अभी देंगे गौ माता को। तो कहने का मतलब कि मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी भले आदमी को भीषण कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति बुढ़ापा नहीं देख पाता है, मर जाता है वो। कोई भला हो, कोई भी आदमी हो, जरूरी नहीं कि साधु हो, वो भला आदमी हो। भला का मतलब ईमानदार हो, दयालु हो, अच्छा काम करता हो। और साधु जो उसके कदमों में साधु, मतलब उसके चरण पादुका की भी कोई साधु
आजकल के साधु बराबरी न कर सकते हों तो वो भला अगर है तो भले आदमी को कष्ट देने से, भीषण कष्ट देने से, मानसिक कष्ट पहुंचाने से, आघात पहुंचाने वाला व्यक्ति बुढ़ापा नहीं देख पाता है, वो जल्दी मरता है वो। अब कोई भी आदमी से पूछा जाए क्यों भैया बुढ़ापा नहीं देखना चाहते हो, हैं कहाँ बुढ़ापा झेलोगे, हैं तो चलो तुम्हारा हम टिकट कटाए देते हैं, तो आदमी क्या कहेगा आपको, हैं क्या कहेगा। कोई भी नहीं वो चाहता कि वो जल्दी मर जाए, हर कोई जीना चाहता है, और इसलिए जीना चाहता है कि उसको सुखों की तलाश होती है, सुख के लिए। कोई आदमी नहीं चाहता कि हम जिंदा रहें और हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ आवे, वो सुख के पीछे ही भागता है। तो अब कैमरे को हम रखेंगे और काफ़ी देर की फाइल बन जाती है इसी तरीके से, और इसी में तो यही बताए कि रोटी के दर्शन करने से या रोटी का आशीर्वाद लेने से, 9:45 का टाइम है, फूलों के पास में हम खड़े हैं, 9:45 वो रोटी के दर्शन से या रोटी से आशीर्वाद ले लीजिए तो रोटी ये कहेगा, रोटी का ये कहना है कि भैया मेरे दर्शन से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मेरा नाम लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तो उसने कहा भैया फिर कैसे काम होगा, तो रोटी ने कहा कि देखिए कर्म करो, जाके रोटी तुम्हारे पास चल के आएगी, बस कर्म करते जाओ, सत्कर्म करो। मैं नहीं, सत्कर्म मतलब मेहनत मजूरी करके नौकरी करो, चाकरी करो, व्यापार करो, तो रोटी तुम्हारे पास चल के आवेगी, हैं तरह तरह की मिठाई, मिष्ठान, मेवे ये सब आएंगे तुम्हारे पास, चल के आएंगे, तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और नहीं रोटी की तलाश में भटकते रहोगे, रोटी का नाम जपते रहोगे, रोटी से आशीर्वाद लेते रहोगे, तो रोटी भैया नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसी तरीके से भगवान का दर्शन करने से, बाबा लोगों का दर्शन करने से, बाबा लोगों के चरण छूने से, बाबा लोगों से आशीर्वाद लेने से सुई के नोक बराबर भी आपका भला नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? हमने रोटी कथा बता दिया, तो रोटी ने कहा कि देखिए श्रीमान जी, जब आप कर्म करेंगे तो मैं स्वयं चल के आऊँगी, और अगर हमको देखने से तुम्हारा पेट भरता हो तो देख लो भाई, मेरा नाम लेने से पेट भरता हो तो नाम ले लो। यही भगवान का भी कहना है कि न तुमको हमारे नाम लेने की ज़रूरत है, न तुमको हमारे दर्शन की ज़रूरत है, तुम मात्र कर्म करो। जैसे रोटी ने कहा कि कर्म करो तो रोटी चल के आएगी, तो भगवान का काज करते रहिए, भगवान की मजदूरी करते रहिए, तो भगवान चल के आपके पास आएंगे, वो सामने थोड़े दिखेंगे आपको। वो एक करिश्मा होगा, एक चमत्कार आपके जीवन में घटना घटेगी, जब असंभव संभव में बदल जाए, असंभव संभव में बदल जाए, तो मान लीजिए कि आपके यहाँ भगवान सामने थोड़े आते हैं किसी के, वो चमत्कार दिखा देंगे अचानक, जो आप सोच नहीं सकते हैं वो काम हो जाए, तो ये भगवान का ही चमत्कार होगा, ये भगवान का आगमन ही मान के चलें। अचानक कोई बात सोच रहे हैं, निराश हैं, एक गिलास पानी का ठिकाना नहीं है, आँखों में आपके आंसू आ गए हैं कि 2 दिन से मैंने खाया नहीं, आज रात को हमको फिर उपवास करना पड़ेगा। अब पता चला कि आपके यहाँ होटल का मालिक आया लेकर के कि महाराज चलिए, और आपके नाम लॉटरी निकल आई है, और आपको 6 महीने होटल में बिना बिल चुकाए भोजन आपको लेना है। अब वाणी को विराम देते हैं, बैटरी ख़त्म हो चुकी है, ये फाइल को एक पूरी मानी जाए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।